Oh, Rida, so you found it useful but not harmful. Such a flawed and tone deaf take, my god. Bro, no, I feel this is going to have some drawbacks later on. What even this exists? Korea is crazy. Are we even allowed to be humans? It's okay you did it, but don't promote these unnatural processes. Humans are not humaning anymore. So अभी हाल ही में ना मेरी फीड में 2 क्लिप्स आई थी। एक क्लिप थी रिया अमीन की, जो कि एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है विद अ लॉट ऑफ फॉलोइंग ऑन बोथ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड दूसरी क्लिप थी रिदा धराना की, जिनकी कंट्रोवर्सी हो रही है विद लक्ष्य। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी रिया अमीन की। सो रिया अमीन ने भी हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड करी, जहाँ पर उसने डॉक्यूमेंट करी अपनी कोलैबोरेशन विद अ कोरियन क्लिनिक where she underwent a medical procedure designed to completely block and stop the sweat glands in her underarms. Yes, you heard that right. पहले तो लोग सिर्फ अपने फेसेस ऑल्टर करवाया करते थे, बट नाउ दे आर ऑल्टरिंग हाउ their बेसिक बायोलॉजिकल ऑर्गन सिस्टम्स फंक्शन, ऑल इन द नेम ऑफ लुकिंग एस्थेटिक। एग्जैक्टली हुआ क्या, ये स्वेट रोकने का ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट लेट्स ब्रेक डाउन एग्जैक्टली व्हाट वेंट डाउन इन दिस रील। रिया ट्रैवल करती है ऑल द वे टू कोरिया बिकॉज ऑफ कोर्स एक स्पॉन्सर्ड कोलैबोरेशन था। शी गोज डाउन टू दिस कोरियन क्लिनिक, लाइज डाउन एंड गेट्स हर अंडर आर्म्स मैप्ड आउट विद सर्जिकल प्रिसीजन। और अगर रिया को आप जानते हो, शी हैज टाइम एंड अगेन चैंपियन द फ्रेज ब्यूटी इज पे। पर ये ऐसा क्या ट्रीटमेंट है जिससे अंडर आर्म्स में स्वेट ही आना बंद हो जाएगा? तो रिया ने ये भी एक्सप्लेन किया था कि अंडर आर्म स्वेट ग्लैंड, जिससे स्वेट एक्सक्रीट होता है, अगर आपको वो स्वेटिंग रुकवानी है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला इज़ लोकलाइज़्ड टॉक्सिन इंजेक्शन, जैसे कि बोटॉक्स, जिससे टेम्परेरी केमिकल सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन है माइक्रोवेव एनर्जी डिवाइसेस लाइक मिरा ड्राई, जिससे परमानेंटली स्वेट ग्लैंड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जैसे ही मैंने ये रील और कमेंट सेक्शन को देखा, आई इंस्टेंटली रियलाइज्ड हाउ प्रॉब्लमैटिक दिस रील इज, क्योंकि एक्चुअली कई लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि मुझे इस ट्रीटमेंट को करवाने के लिए अब तो कोरिया जाना ही पड़ेगा, दिस ट्रीटमेंट इज सो यूजफुल। हाँ, कुछ सेम कमेंट्स थे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि रिया को कॉल आउट कर रहे थे, बट देन अ लॉट ऑफ कमेंट्स वर अप्रिशिएटिंग दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। अब अगर आप यहाँ पर साइंटिफिक पर्पज से देखो, या फिर जिस तरीके से नेचर ने हमें बनाया है, स्वेट प्लांट्स डू एक्चुअली सर्व अ पर्पस। स्वेटिंग ना एक्सक्रीशन का एक फॉर्म होता है, जिससे हमारी बॉडी में से टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं। सो अगर आप अपने नेचुरल ग्लैंड्स को ऑल्टर कर रहे हो ताकि आप स्वेट ना करो, यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन योर बॉडी, बल्कि इसके और भी कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स या वेस्ट बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो बॉडी ऑब्वियसली उनको अंदर ट्रैप करेगी, एंड मेरे हिसाब से इट इज द डम्बेस्ट थिंग दैट वन कैन डू। और ये नहीं कि सिर्फ टॉक्सिन्स बाहर आते हो स्वेटिंग के थ्रू, इट इज़ अ नेचुरल वे फॉर द बॉडी टू कूल डाउन इटसेल्फ। और ऐसे भी नहीं है कि ये प्रोसेस या प्रोसीजर बिल्कुल ही पेनलेस है, कुछ दर्द नहीं होता। इवन इफ यू टेक द टेम्पररी रूट, जो कि बोटॉक्स इंजेक्शंस होते हैं, उसमें भी केमिकल नर्व को टेम्पररी तौर पर ब्लॉक किया जाता है कुछ ऐसे सिग्नल्स की मदद से दैट ट्रिगर द स्वेट ग्लैंड, जिसके बाद पेन, रेडनेस, टेंडरनेस और ब्रूसिंग होना काफी नॉर्मल होती है। और ये कुछ हफ्तों तक भी रह सकता है। और अगर मैं परमानेंट रिडक्शन की बात करूँ, जैसे कि मिरा ड्राई या फिर लेजर थर्मल थेरेपी के तौर पर, इसके तो और भी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिकॉज इसमें टारगेटेड थर्मल माइक्रोवेव एनर्जी को यूज़ किया जाता है टू परमानेंटली डिस्ट्रॉय द अंडर आर्म स्वेट एंड ओडोर प्लांट्स। और इसकी पता सबसे कॉमन रिस्क सामने क्या आए हैं कि कई इंडिविजुअल्स ने ऐसा रिपोर्ट करा था, क्योंकि उन्होंने अंडर आर्म्स की स्वेटिंग तो ब्लॉक करा दी इस ट्रीटमेंट के बाद। सो होता क्या है ना, वो स्वेट कहीं और से रिलीज होता है, जैसे कि बैक से या फिर चेस्ट से, क्योंकि बॉडी को तो खुद के टेम्परेचर को सेल्फ रेगुलेट करना है, वो कहीं से तो स्वेट निकालेगा। और इसके अलावा रेडनेस रहना, दर्द रहना, सिग्निफिकेंट स्वेलिंग रहती है कई हफ्तों तक। तो ऐसे में आप बताओ कि ये ट्रीटमेंट कहाँ से सही हुआ? हाँ, आई नो एंड अंडरस्टैंड कि कुछ लोग को स्वेटिंग बहुत होती है, बट अगर ऐसा भी केस है तो उस केस में एलम या फिर फिटकरी को यूज किया जा सकता है। वो कितना नेचुरल तरीका है, ऑल्दो उससे भी ड्राइनेस होने के चांसेस होते हैं, बट देन ये प्रोसीजर इज जस्ट टू एक्सट्रीम। रिया की इस ट्रीटमेंट के ऊपर ना आप कुछ कमेंट्स देख लो। ब्रो नो, आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू हैव सम ड्रॉबैक्स लेटर ऑन। और इसका ना एक्चुअली रिया ने आंसर भी किया था, ओनली ड्रॉबैक विल बी नो स्वेटिंग। जहाँ पर रिया ने जितने भी हमने ड्रॉबैक्स डिस्कस किए कि किस तरीके की नमनेस, रेडनेस या स्वेलिंग रहती है कई हफ्तों तक, उसको रिया ने कम्प्लीटली मिस कर दिया। This one says sweating is highly beneficial and essential for your health. Its primary job is to regulate your core temperature by acting as body's natural air conditioner. Additionally, it helps flush out trace toxins, clears out pores, and promotes better cardiovascular health through exertion. इस कमेंट का भी रिया ने जवाब दिया था और उसने कहा था कि हाँ, आई एग्री कि स्वेटिंग एसेंशियल होती है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, बट यहाँ पर टारगेट सिर्फ अंडर आर्म स्वेट ग्लैंड्स हैं, बाकी की पूरी बॉडी में से स्वेट निकलना बंद नहीं हो रहा है।
और रिया की ये जस्टिफिकेशन मुझे कुछ खास वैलिड नहीं लगी बिकॉज़ मैं यहाँ पर ना आपके साथ एक स्पेसिफिक केस करना चाहूँगी और वो है ब्रूस ली का। ऑल्दो हाउ ब्रूस ली पास्ड अवे ये कहीं पर एग्ज़ैक्टली नहीं बताया गया है बट कई रिपोर्ट्स का ये मानना दैट ही पास्ड अवे ड्यू टू फैटल हीट स्ट्रोक। और वो क्यों? क्योंकि 1972 में ब्रूस ली ने एक्चुअली यही सेम सर्जरी करवाई थी जहाँ पर उन्होंने अपने स्वेट ग्लैंड्स रिमूव करवा दिए थे बिकॉज़ ही हेटेड हाउ स्वेट स्टेन्स लुक्ड ऑन कैमरा। क्योंकि वो एक्टर थे तो उन्हें अपनी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा प्यार था। इस वजह से उन्होंने अपने स्वेट ग्लैंड्स को ही रिमूव करा दिया। ऑल्दो जो ऑफिशियल कॉज सामने आया था दैट वाज ब्रेन स्वेलिंग बट कई मेडिकल हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स का ये मानना है एंड दे हैव आर्ग्यूड ऑन द फैक्ट इट हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू प्रॉपर्ली रेगुलेट हिज बॉडी टेम्परेचर पार्शियली बाय द रिमूवल ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स जो कि अंडरआर्म्स उन्होंने रिमूव करवाए थे जिसकी वजह से ना ही बिकेम हाईली ससेप्टेबल टू हीट स्ट्रोक। और एक्टर्स लोग तो आप जानते हो व्हेन दे ट्रेन इन एक्सट्रीम कंडीशंस और अगर स्वेट बाहर नहीं निकलेगा तो ऑफ कोर्स चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होंगी। सो द रिया की ये स्टेटमेंट थी कि सिर्फ एक ही जगह के स्वेट ग्लैंड्स ही तो रिमूव हो रहे हैं, बाकियों पे क्यों फ़र्क पड़ेगा? जिस वजह से मैंने आपके साथ ही ब्रूस ली वाला केस शेयर किया। ये कमेंट कहता है, "इट्स ओके यू डिड इट बट डोंट प्रमोट these unnatural processes. Are we even allowed to be humans? On one side, there are influencers who want to normalize body hair, body positivity, no color shaming, etc. And then there are influencers who are going against nature, against normal body behavior, setting unrealistic standards. Influencers should stop inventing more insecurities for women. We already have enough of them. Why even this exists? Korea is crazy. और इस कमेंट से ना मैं कहीं ना कहीं अग्री करती हूँ बिकॉज प्रॉब्ली इट इज़ द कंट्री विच हैज़ द मोस्ट अननेचुरल नॉर्म्स एंड टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। खैर अगर रिया मीन की इस ड्रामा से आगे मूव ऑन करें और बात करें रिदा थराना एंड अक्षय की ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग। सो रिदा थराना तो आप जानते हो शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एंड लक्ष्य स्पीक्स करके एक इंस्टाग्राम पर पेज है। सो अभी हाल ही में हुआ क्या था, रिडा ने मेटा ग्लासेस को प्रमोट किया था। मेटा ग्लासेस देखो सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग का ये मानना है कि इट इज़ यूजफुल जैसे शूटिंग करने के लिए या फिर वीडियोस बनाने के लिए, इट इज़ हेल्पफुल रिकॉर्डिंग के लिए बेसिकली। वहीं पर कुछ लोग का ये मानना है कि विमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है बिकॉज बिना बताए ना एकदम से मेटा ग्लासेस में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ, लाइट होती है एज अ सिग्नल बट दिन में ना वो लाइट भी नहीं दिखती। और अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है फॉर एग्जांपल मेटा, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लाइट्स को भी हटा दिया जाए। सो ऐसे में जब रेडा ने मेटा ग्लासेस प्रमोट करे थे, लक्ष्य ने रेडा को कॉल आउट करा ये कहते हुए दैट शी इज नॉट अ फेमिनिस्ट बिकॉज अगर वो फेमिनिस्ट होती तो वो कभी भी इस तरीके के ग्लासेस प्रमोट नहीं करती जो कि विमेन की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आर हार्मफुल। अब इस पर रेडा ने एक अच्छी खासी वीडियो बनाई अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हुए जहाँ पर उसने ये बताया कि उसने इस कैंपेन को लास्ट ईयर साइन करा था जब उसको लग रहा था दैट दीज क्लासेस आर यूजफुल। रेडा ने अपनी वीडियो में अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूँ शी बेसिकली सेड कि उसने उस टाइम पर ऐसा नहीं सोचा था कि मेन इसको किस तरीके से यूज करेंगे। शी ओनली थॉट फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव बिकॉज वो एक क्रिएटर है तो उसको लगा वीडियो बनाने में रिकॉर्डिंग करने में हेल्पफुल होगा। बट देन कुछ लोग इसको गलत तरीके से कैसे यूज करते हैं दैट आइडिया डिड नॉट क्रॉस हर माइंड। बट रिदा ने जो ये क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाई थी इस पर ऑल्सो शी गॉट बैश्ड बिकॉज उसने बोला तो बहुत कुछ बट शी डिड नॉट रिलेट टेक अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ कमेंट्स देख लो। Not one single ounce of accountability. All those reels about feminism, yet you thought it was okay to advertise those classes. Any camera that is not visible is a camera recording without consent and should not be promoted. I don't think it is that hard to understand such a simple concept. Nowhere in this video did you take accountability for promoting the Meta Ray-Ban glasses, by the way. This is not you holding accountability. You are offended and trying to defend yourself now. Such a flawed and tone deaf take, my god. Just say you wanted the money and go. Well, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, and I will see you super soon with another video.